दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुजीत कुमार। आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वाला पे स्वागत करता हूं। दोस्तों इस लेक्चर में हम लोग क्लास 12th का कैलकुलस में हम लोग टॉपिक लेके आए हैं दोस्तों। डिफरेंशियबिलिटी एक चैप्टर है, कैलकुलस के अंतर्गत आता है दोस्तों। इससे पहले हम लोग लिमिट के बारे में पढ़ चुके हैं, कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ चुके हैं दोस्तों, और आज आते हैं हम लोग डिफरेंशियबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। यह भी एक कैलकुलस का चैप्टर ही है। आते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ से डिफरेंशियबिलिटी हम लोग टॉपिक डाले हैं दोस्तों। सबसे पहले अगर कंटिन्यूटी की हम बात करें, क्योंकि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी एक ही टॉपिक में आता है, तो कंटिन्यूटी तो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। अब आते हैं डिफरेंशियबिलिटी में दोस्तों। तो कंटिन्यूटी में क्या हम लोग सीखे थे, कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस तब होता था या कंटिन्यूअस तब होता था कि वह क्या हो, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ ए, यही कंडीशन था दोस्तों। ठीक है, यानी कोई भी फंक्शन को हम कहते थे, तो कोई भी फंक्शन अगर आपको कंटिन्यूअस कब होता था, एट एक्स इज इक्वल टू ए पे, तो वह क्या होता था दोस्तों, तो लेफ्ट हैंड लिमिट यानी एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ ऑफ ए के बराबर होना चाहिए था दोस्तों। तब हम कहते थे क्या से फंक्शन कंटिन्यूअस है या फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है दोस्तों, एट एक्स इज इक्वल टू ए पे। तो उसी तरीके से जिस तरीके से बच्चों हम लोग कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो उसका कंडीशन देखे थे, तो डिफरेंशियबिलिटी के लिए भी क्या होता है दोस्तों, कंडीशन होता है। तो कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल कब होगा, उसका क्या कंडीशन है, इसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो यहां से हम लोग कंडीशन फॉर डिफरेंशियबिलिटी ऑफ ए फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू ए पे हम बात कर रहे थे। यानी कोई भी फंक्शन एक्स इज इक्वल टू ए पे डिफरेंशिएबल कब होगा, उसी के बारे में बात करें, या उसका क्या कंडीशन है, इसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो देखिए यहां से हम लोग क्या लिखे हुए हैं दोस्तों, एनी फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट x इज इक्वल टू ए। यानी कोई भी फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स को आप डिफरेंशिएबल फंक्शन कहेंगे एट x इज इक्वल टू ए पे, यदि लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए होल बटा x माइनस ए, एंड लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए होल अपॉन x माइनस ए, बोथ आर एग्जिस्ट एंड आर इक्वल टू ईच अदर। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, जिस तरीके से हम लोग लिमिट में सीखे थे क्या से कोई भी फंक्शन, सॉरी लिमिट में नहीं, हम लोग क्या सीखे थे, कंटिन्यूटी में सीखे थे क्या से कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ ए के बराबर होता है दोस्तों। तो उसी तरह से कहता है कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल तभी होगा जब लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए होल बटा x माइनस ए, एंड लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए होल बटा x माइनस ए, बोथ आर एग्जिस्ट, यानी यह दोनों का वैल्यू हमको मिलना चाहिए था, और वैल्यू भी कैसा मिलेगा, एंड आर इक्वल टू ईच अदर, यानी सब का वैल्यू हमको दोनों का वैल्यू भी मिलेगा और दोनों का वैल्यू क्या होगा, तो इक्वल होगा। तब हम कहेंगे क्या फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट x इज इक्वल टू ए पॉइंट पे। अदरवाइज अगर यह दोनों का वैल्यू अगर नहीं मिलेगा या दोनों का बराबर नहीं होगा, तो हम कहेंगे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। जिस पॉइंट पे नहीं मिलेगा तो उस पॉइंट पे हम कहेंगे दोस्तों। ठीक है, तो यानी हम मोटा मोटी यही बात सीखे हैं क्या से कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल तभी होगा जब इतना इक्वल टू इतना हो जाए और दोनों का वैल्यू क्या है दोस्तों, तो दोनों का वैल्यू इक्वल हो, तब हम कहेंगे फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज डिफरेंशिएबल नहीं कहेंगे दोस्तों। ठीक है, अब आते हो दोस्तों, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हो, इसी के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। तो हियर लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए होल बटा एक्स माइनस ए इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। जिस तरीके से दोस्तों हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट को क्या लिखते थे, तो लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ ऑफ एक्स लिखते थे, और इसको कहते थे क्या है, तो यह लेफ्ट हैंड लिमिट है दोस्तों। उसी तरीके से यहाँ लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए होल बटा x माइनस ए को क्या कहते हो, तो कहते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है दोस्तों। क्या है, यह लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, और इसको डिनोट कैसे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय एल एफ डैश ए। एल का मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और यहाँ से एफ डैश ऑफ किस पॉइंट पे चेक कर रहे थे, तो ए पे, इसलिए एफ डैश ऑफ ए से इसको डिनोट करोगे दोस्तों। ठीक है,
और यहाँ माइनस है, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट दोस्तों, सॉरी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये अर्थात सो द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू a। अब देख मेरे दोस्त, इसी चीज को अगर हम लोग h के फॉर्म में अगर लिखते थे तो क्या लिखा करते थे, लेफ्ट हैंड लिमिट को अगर h के फॉर्म में लिखते थे तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस का h करते थे। तो उसी तरीके से दोस्तों यह लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को अगर आप h के फॉर्म में लिखना चाहते हो मेरे दोस्त, तो क्या लिखोगे यहाँ से, यानी एल एफ डैश ऑफ ए इक्वल टू क्या है, तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस f ऑफ a होल बटा माइनस h करेंगे। यही दोस्तों क्या है, तो आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है h के फॉर्म में दोस्तों, ठीक है। उसी तरीके से आते हो दोस्तों, इसको क्या कहोगे, तो ऑल्सो लिमिट x टेंस टू a प्लस f ऑफ x माइनस f ऑफ a होल बटा x माइनस a इज कॉल्ड राइट हैंड डेरिवेटिव। इसको क्या कहते हो, तो राइट हैंड डेरिवेटिव कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय आर एफ डैश ऑफ a, यानी r फॉर राइट हैंड डेरिवेटिव। सो द राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू a को अगर h के फॉर्म में लिखे हो तो सेम चीज देखो दोस्तों, यहाँ से राइट हैंड लिमिट को हम लोग h के फॉर्म में कैसे लिखते थे, तो लिखते थे लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस का h लिखा करते थे दोस्तों, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ से क्या लिखोगे, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a होल बटा h लिखेंगे दोस्तों। यही क्या है आपका, तो राइट हैंड डेरिवेटिव इन h फॉर्म में है दोस्तों, ठीक है, यानी यह h के रूप में दोस्तों दिया गया है, ठीक है। अब क्या कहता है यहाँ से, यही बात को फिर से हम लिखते हैं, व्हेन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव हो। इसको आप क्या कह रहे हो, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कह रहे थे और इसको राइट हैंड डेरिवेटिव कह रहे हैं, और कहता है बोथ आर एग्जिस्ट एंड आर इक्वल टू ईच अदर। अर्थात यह लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर होगा, देन द फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू a। तब हम कहेंगे क्या, से फंक्शन x इज इक्वल टू a के लिए डिफरेंशिएबल है, एंड इट इज आल्सो इक्वल टू, और यही चीज जो है ना आपको किसके बराबर होगा, तो f डैश ऑफ a के बराबर होगा दोस्तों। अर्थात यहां से हम लिखे हैं दोस्तों l f डैश ऑफ a इक्वल टू r f डैश ऑफ a, और यह दोनों अगर बराबर होगा तो कहेंगे फंक्शन डिफरेंशिएबल है, और यही किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, f डैश ऑफ a के बराबर हो जाएगा दोस्तों। अर्थात कंडीशन आपका यही है, से कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल तभी होगा जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव हो दोस्तों। अगर दोनों का वैल्यू अगर सेम हो और दोनों अगर बराबर हो तो हम कहेंगे क्या, फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट x इज इक्वल टू a पे। अगर बराबर नहीं होगा तो हम कहेंगे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है दोस्तों, ठीक है। अब जब भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल हो जाएगा तो वही क्या होगा दोस्तों, तो f डैश ऑफ a के बराबर हो जाता है। अर्थात इस फॉर्मूला को आप ऑलवेज याद रखोगे, ठीक है दोस्तों। और लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे डिनोट करते हैं, तो या इसके थ्रू, और सॉरी यह राइट हैंड लिमिट, सॉरी राइट हैंड डेरिवेटिव है, और ये आपका क्या है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है दोस्तों। यानी इसको आप याद रखेंगे, इसको आप नोट डाउन कीजिए। अब आते हैं इस पे एक एक करके हम लोग क्वेश्चन को करते हैं दोस्तों, ठीक है। लिखें इसको आप, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आते हो। क्या कह रहा था, सो दैट द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। मतलब कि यह फंक्शन को हमको प्रूफ करना था या शो करना था, यह फंक्शन क्या होना चाहिए था, तो x इज इक्वल टू 1 के लिए डिफरेंशिएबल होना चाहिए था दोस्तों। तो अभी सबसे पहले अभी हम लोग क्या सीखे हैं, तो कोई भी फंक्शन को डिफरेंशिएबल आप कब कहते हो, जब कहते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यानी एल एच डी इक्वल टू क्या होना चाहिए था, तो आर एच डी, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव होना चाहिए था दोस्तों। अगर दोनों इक्वल हो जाएगा तो हम कहेंगे क्या, फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अगर इक्वल नहीं होगा तो हम कहेंगे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है दोस्तों, यही कह सकते हो। तो चलिए हम लोग आते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ दिया क्या गया था मेरे दोस्त, यहाँ से आपको दिया गया है गिवन में आपको क्या है, तो f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एट x इज इक्वल टू 1 पे हमको चेक करना था कि यह फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकालोगे यहाँ से, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं दोस्तों। तो यहाँ से लिखते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 1 पे निकालते हो दोस्तों। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को कैसे डिनोट करते हो, एल एफ डैश ऑफ 1
अभी हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए फॉर्मूला देखे थे ना, एल एफ डैश ऑफ ए पर निकालते थे क्या होता था, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस का एच माइनस का एफ ऑफ ए बट्टा में माइनस का एच लिखा करते थे दोस्त। अच्छा अब यहाँ से क्या लिखोगे मेरे भाई, तो यहाँ ए के जगह पर क्या दिया गया, यहाँ वन दिया गया इसलिए वन पे चेक कर रहे थे, इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ वन माइनस का एच माइनस का एफ ऑफ वन, अब बट्टा में क्या लिखेंगे दोस्तों, माइनस का एच लिखेंगे। ठीक है मेरे भाई। अच्छा अब यहां से आप देख पा रहे हो लिमिट एच टेंस टू जीरो, देखिएगा सर यहाँ से एफ ऑफ एक्स के जगह पर यहाँ एक्स स्क्वायर है, यानी हम कहेंगे एफ ऑफ एक्स के जगह पर क्या है दोस्त, एक्स स्क्वायर है। ठीक है, और यहाँ एक्स के जगह पर क्या डाल रहे हो, तो वन माइनस का एच डाल रहे हो, यानी वन माइनस एच इक्वल टू क्या लिखोगे, वन माइनस एच का होल स्क्वायर लिखते दोस्त, तो क्या लिखोगे यहाँ से वन माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस, अब देखिएगा x के जगह पर अगर यहाँ से वन डालोगे तो क्या लिखो, वन का स्क्वायर, अर्थात यहाँ से वन का स्क्वायर, बट्टा में क्या है मेरे भाई, तो माइनस एच है तो माइनस एच को लिखेंगे दोस्त। ठीक है। अच्छा अब क्या करो यहाँ से, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो ए माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ोगे क्या लिखोगे, वन माइनस का टू एच प्लस का एच स्क्वायर माइनस का वन बट्टा में माइनस का एच लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ से प्लस वन से माइनस वन को कैंसिल करोगे तो क्या होगा मेरे भाई, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो और यहाँ से माइनस का टू एच प्लस का एच स्क्वायर बट्टा में माइनस का एच लिख सकते थे दोस्त। अच्छा अब ऊपर से अगर माइनस एच को अगर आप कॉमन निकालते हो मेरे भाई, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस एच इंटू टू माइनस का एच होल बट्टा क्या लिखेंगे, तो माइनस का एच। अब यहाँ माइनस का एच से माइनस का एच को कैंसिल करोगे क्या होगा दोस्तों, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो टू माइनस का एच हो जाता है दोस्तों। और अब एच के जगह पर अगर आप यहाँ से जीरो रखते हो तो क्या लिखोगे, टू माइनस का जीरो इक्वल टू क्या होगा, टू होगा, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपको मिल गया दोस्तों। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू क्या मिला मेरे भाई, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू यहाँ से मिल गया हमको दो मिला। ठीक है, अब उसी तरीके से आते हैं दोस्तों, राइट हैंड डेरिवेटिव को लिखते हैं, निकालते हैं। तो राइट हैंड डेरिवेटिव को कैसे निकालोगे, तो यहाँ से आते हैं दोस्त। ठीक है, यानी यहाँ से अगेन राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू वन पे आप निकाल रहे थे। ठीक है, तो राइट हैंड डेरिवेटिव को कैसे आप लिखते हो, तो इसको लिखते हो ए आर एफ डैश ऑफ वन इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता था दोस्तों राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए, तो आर एफ डैश ऑफ ए इक्वल टू होता था लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस का h माइनस का एफ ऑफ ए होल बट्टा के यहाँ से h हुआ करता था दोस्त। ठीक है, तो यहाँ से बस a के जगह पर क्या दिया गया मेरे भाई, तो a के जगह पर यहाँ से वन दिया गया, इसलिए क्या लिखेंगे यहाँ से a के जगह पर वन है, तो क्या लिखोगे यहाँ से लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ वन प्लस एच माइनस का एफ ऑफ वन, अब बट्टा में h लिखते दोस्त कि नहीं लिखते, लिख लेते। ठीक है, अब आते हो मेरे दोस्त, अब यहाँ से आप देख पा रहे हो एफ ऑफ एक्स के जगह पर क्या दिया गया है, तो एफ ऑफ एक्स के जगह पर यहाँ से एक्स स्क्वायर दिया गया है, तो बस एक्स के जगह पर यहाँ से हम क्या डाल रहे थे, तो वन प्लस एच अगर लिख रहे हो तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, लिमिट एच टेंस टू जीरो वन प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर होल बट्टा एच लिखेंगे दोस्तों। बस कुछ नहीं किया, बस x के जगह पर यहाँ x है तो यहाँ भी x है, तो x के जगह पर क्या डाले, तो वन प्लस एच डाले थे, वन प्लस एच का होल स्क्वायर, और फिर यहाँ x के जगह पर अगर वन डालोगे तो क्या लिखो, वन का स्क्वायर, यानी वन का स्क्वायर लिख दिया दोस्तों। ठीक है, अब इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर ब्रेक करते हैं इसको, तो क्या लिखोगे, लिमिट h टेंस टू जीरो वन प्लस का टू एच प्लस का एच स्क्वायर माइनस वन बट्टा में h लिखते दोस्त। अब यहाँ वन से वन को कैंसिल करोगे क्या लिखोगे मेरे भाई, तो लिमिट h टेंस टू जीरो और यहाँ से h को भी अगर कॉमन निकालते हो तो क्या लिखोगे यहाँ से टू प्लस का h होल बट्टा h से h कैंसिल हो जाता दोस्त, तो क्या बचेगा यहाँ से लिमिट h टेंस टू जीरो टू प्लस का h। अब अगर h के जगह पर जीरो डालते हो तो टू प्लस का जीरो इक्वल टू क्या होगा, टू होगा दोस्तों। तो इस तरीके से आप देख रहे हो आर एच डी यानी राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया दोस्तों, तो टू आ गया दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ से देख पा रहे हैं मेरे भाई से क्या है यहाँ से, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यानी एल एच डी इक्वल टू क्या आ गया, तो आर एच डी आ गया, यानी दोनों का वैल्यू सेम है दोस्तों। तो इस तरीके से बच्चों हम कहेंगे क्या, दस द गिवन फंक्शन
इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1, क्योंकि जब हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लिए हैं, दोनों का वैल्यू अगर सेम आया दोस्तों, तो हम क्या कहेंगे, सो वह फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट x इज इक्वल टू 1 पे दोस्तों। ठीक है, लिखिए आप इसको। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। यहाँ कहता है सो दैट द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 2 होल अपॉन x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 व्हेन x डज नॉट इक्वल टू 2। अब अगर और x का मान अगर 2 है दोस्तों, तो फंक्शन का वैल्यू यहाँ से 1 दिया गया है। ठीक है, इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2 एंड ऑल्सो फाइंड f डैश ऑफ 2 का वैल्यू हमसे कह रहा था निकालने के लिए दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको आते हैं, शुरू करते हैं से कैसे इसको बनाओगे मेरे दोस्त। तो आपको डिफरेंशिएबिलिटी के चेक करने के लिए क्या चाहिए था, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना होगा, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना होगा, और दोनों का वैल्यू अगर सेम आएगा तो हम कहेंगे फंक्शन डिफरेंशिएबल है। दोनों का वैल्यू सेम नहीं होगा तो हम कहेंगे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है बच्चों। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं मेरे भाई, तो हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं दोस्तों। तो यहां से लिखोगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 1 पे निकाल रहे हैं, सॉरी x इज इक्वल टू यहाँ से 2 दिया गया दोस्तों। ठीक है, और जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हो दोस्त, तो यहां से लिखोगे इन दिस केस x इज लेस देन 2 होता है, यानी जिस पॉइंट पे आप निकालते हो उससे वह थोड़ा सा छोटा होता है दोस्तों। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को कैसे लिखते हो आप यहाँ से, तो एल एफ डैश ऑफ 2 इक्वल टू फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या लिखोगे, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 2 माइनस का h माइनस का f ऑफ 2 होल बटा क्या लिखेंगे दोस्तों, तो माइनस का h लिखेंगे। ठीक है मेरे दोस्त। अच्छा, अब यहाँ से क्या करोगे मेरे भाई, देखिएगा x का मान जो है से 2 से छोटा के लिए हम आ रहे हैं। यहाँ से 2 से छोटा के लिए तो कहीं नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ हमको दिया गया है x का मान क्या है, तो 2 के बराबर नहीं है। तो x का मान अगर 2 के बराबर नहीं होगा तो क्या होगा, या तो x का मान 2 से बड़ा होगा और नहीं तो 2 से छोटा होगा दोस्तों। यानी यहाँ दोनों कंडीशन है, या तो x इज ग्रेटर देन 2 होगा और नहीं तो x इज लेस देन 2 होगा दोस्तों। ठीक है, अगर x का वैल्यू अगर 2 के बराबर नहीं होगा तो क्या होगा, या तो x का मान 2 से बड़ा होगा नहीं तो x का मान 2 से छोटा होगा। ठीक है, तो यही कंडीशन हमको दिया गया था दोस्त। अब यहाँ से हमको चाहिए था x इज लेस देन 2, तो x इज लेस देन के लिए यही कंडीशन है, इसके सामने का फंक्शन का वैल्यू आपको यही दिया गया मेरे दोस्त। ठीक है, अब यहाँ से आप देख पा रहे हो यह f ऑफ x है और यहाँ x के जगह पर क्या है, तो 2 माइनस का h है, तो जहां जहां x होगा वहां क्या रखोगे, 2 माइनस का h डालेंगे दोस्तों। ठीक है, तो क्या लिखोगे यहाँ से भाई, लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ से 2 माइनस का h प्लस माइनस का 2 होल बटा, यहाँ से लिखोगे 2 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस का 3 इंटू 2 माइनस का h और प्लस का 2 लिखेंगे दोस्तों। और यहाँ से क्या है, माइनस f ऑफ 2 का वैल्यू क्या है, अगर x के जगह पर अगर 2 रख रहे हैं तो वैल्यू क्या दिया गया, तो यहाँ से 1 दिया गया, और होल बटा फॉर्मूला में क्या होता है, तो माइनस h होता है, तो यहाँ से माइनस h कर लिए मेरे भाई। ठीक है, अच्छा अब इसको आगे बढ़ाओगे आप तो क्या लिखोगे, यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0, या 2 से 2 को कैंसिल करोगे, क्या होगा मेरे भाई, तो यह आपका हो जाएगा माइनस का h हो जाएगा। ठीक है, और यह माइनस के h को अगर उधर शिफ्ट करते हो तो क्या होगा, यहाँ से माइनस का h स्क्वायर हो जाता दोस्तों, कि नहीं होता, हो जाता। ठीक है, और यह एक्चुअली में माइनस h नहीं हो जाता, यह जो है ना प्लस h स्क्वायर हो जाता। और यहाँ से क्या लिखते हैं, ना एक मिनट ऐसे नहीं करोगे दोस्तों, यहाँ माइनस h है तो माइनस h को रहने दो, और यहाँ से क्या लिखोगे मेरे दोस्त, यहाँ से लिखोगे 2 माइनस h का होल स्क्वायर है, इसको तोड़ोगे तो क्या लिखोगे, 4 माइनस का 4h और प्लस का h स्क्वायर माइनस का 6 प्लस का 3h और यहाँ से प्लस का 2 लिख सकते हैं दोस्तों, और यहाँ से -1 और होल बटा क्या लिखोगे यहाँ से, तो माइनस h लिखते हैं दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ से आप देख पा रहे हो कुछ कटने वाला है, क्या कटने वाला है तो उसको काटिए। सबसे पहले यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ से आप देखोगे लिमिट h टेंस टू 0, देखिएगा यहाँ से क्या कटने वाला था, देखिए 4 और 2 6 और माइनस का 6, इससे यह सब कट जाएगा दोस्तों। ठीक है, और यहाँ से आप देख रहे हो क्या है, यहाँ से माइनस h बटा यहाँ से h स्क्वायर, और क्या है दोस्तों यहाँ से आप देख पा रहे हो क्या, और यहाँ से देखिए माइनस का 4h और प्लस का 3h, तो क्या होगा दोस्तों, तो माइनस का h
और माइनस का 1 अब बट्टा में क्या लिखेंगे, तो यहाँ से माइनस का h लिखते दोस्तों, कि नहीं लिखते, लिख लेते। अच्छा अब यहाँ से क्या लिखोगे मेरे भाई, अब इसको आगे बढ़ाओगे, यहाँ से हम बढ़ा लेते हैं मेरे दोस्त, क्या लिखोगे यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ से लिख सकते हो आप, यहाँ से क्या लिखोगे मेरे भाई, आप इसको लिख सकते हो क्या, देखिएगा यहाँ से गौर से, अगर आप इसको एलसीएम ले लेते हो मेरे भाई, तो यहाँ से लिखोगे माइनस का h स्क्वायर, और यहाँ से प्लस का h होल बटा, यहाँ से क्या लिखोगे h स्क्वायर माइनस का h इंटू का माइनस का h लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ से आप देख रहे हो यह h से h को कैंसिल करोगे तो क्या होगा यहाँ से दोस्तों, लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ से माइनस का h स्क्वायर बटा में माइनस का h इंटू h स्क्वायर माइनस का h हो जाता है मेरे भाई। अच्छा अब इसको क्या लिखोगे यहाँ से, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h स्क्वायर बटा में h स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, और कॉमन लीजिए तो क्या लिखोगे यहाँ से, चाहे यहाँ से h कॉमन लेते हैं तो क्या लिखोगे, माइनस का h स्क्वायर इंटू 1, सॉरी h माइनस का 1 लिखते दोस्तों। अब यह इससे इसको काटोगे तो क्या होगा, यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0 1 बटा में क्या लिखोगे, h माइनस का 1 लिखते दोस्तों। अब h के जगह पर आप 0 डालते हो तो क्या लिखोगे, 1 बटा 0 माइनस 1 इक्वल टू क्या लिखोगे, माइनस का 1 लिखते दोस्तों। इस तरीके से आप यहाँ से एल एच डी का वैल्यू क्या देख पा रहे हैं दोस्तों, तो माइनस का 1 आ गया मेरे भाई, ठीक है। यानी हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या निकाल चुके हैं दोस्तों, तो यहाँ से -1 निकाल चुके हैं, ठीक है। अब आते हो राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं दोस्तों, तो पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों, अभी तक हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल चुके हैं, अब आते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव की ओर दोस्तों, ठीक है। तो यहां से हम लोग अगेन क्या लिखोगे मेरे दोस्त, तो राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 2 पे निकाल रहे थे, ठीक है। और इस केस में क्या होगा दोस्तों, तो यहां से लिखोगे इन दिस केस x का मान क्या होगा, तो 2 से बड़ा के लिए होगा दोस्तों, ठीक है। तो अब आइए यहाँ से राइट हैंड डेरिवेटिव को कैसे लिखते हो, तो r f डैश ऑफ 2 इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 2 प्लस का h माइनस का f ऑफ 2 होल बटा क्या लिखेंगे, यहाँ से h लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से क्या लिखोगे मेरे भाई, तो लिमिट h टेंस टू 0, अब देखिएगा x का वैल्यू हमको क्या चाहिए था, तो 2 से बड़ा के लिए आ रहा है, तो 2 से बड़ा के लिए तो कंडीशन यही दिया गया है, यानी इसी में है, इसके सामने का फंक्शन यही दिया, यानी x के जगह पर यहाँ क्या रखोगे, तो 2 प्लस का h रखेंगे, यानी क्या लिखोगे मेरे दोस्त, तो 2 प्लस का h माइनस का 2 होल बटा 2 प्लस का h का होल स्क्वायर माइनस का 3 इंटू 2 प्लस का h, और यहाँ से प्लस का 2 लिखते दोस्तों, और यहाँ से माइनस f ऑफ 2 का वैल्यू क्या है, तो यहाँ 1 दिया गया था 1, और होल बटा क्या लिखोगे यहाँ से, तो h लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से क्या लिखो, इसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ 2 से 2 को कैंसिल करोगे तो क्या लिखोगे यहाँ से, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ से h बटा क्या लिखेंगे यहाँ से 4 प्लस का 4h और प्लस का h स्क्वायर माइनस का 6 माइनस का 3h और प्लस का 2 लिखते हैं दोस्तों, ठीक है। और यहाँ से -1 और होल बटा क्या लिखोगे, यहाँ से h है तो h लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ से देख पा रहे हो कुछ कट रहा था क्या, तो यहाँ से देखिए 4 और 2 6 प्लस का, और यहाँ से 6 माइनस, यानी इससे यह कट जाता था दोस्तों। और इसके बाद क्या लिखोगे यहाँ से, तो लिमिट h टेंस टू 0, अब यहाँ से देखिएगा h बटा क्या है यहाँ से 4h प्लस का और 3h माइनस का, यानी h लिखोगे, यानी h प्लस का h स्क्वायर और माइनस का 1, और बटा में क्या लिख रहे हैं दोस्तों, तो बटा में आप यहाँ h है तो h लिखोगे दोस्तों, ठीक है। अच्छा अब इसको यहाँ से आगे बढ़ाओगे तो क्या, इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या लिखोगे यहाँ से, क्या एलसीएम ले लोगे, पहले काटिए दो, यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ से क्या लिखोगे 1 बटा 1 प्लस का h माइनस का 1 बट्टा में h लिख सकते हो दोस्तों, यहाँ h कॉमन लेके काट दिए हैं। अच्छा अब यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0, क्या लिखोगे 1 माइनस 1 माइनस का h बट्टा में h लिख सकते हो, यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो जाता दोस्तों, और क्या लिखोगे यहाँ से, और यहाँ से 1 प्लस का h हो जाता है, यहाँ जो एलसीएम लिए वह वाला तो रहता है ना। अच्छा अब यहाँ से क्या लिखोगे दोस्तों, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ माइनस h बटा में क्या लिखोगे दोस्त,
तो यानी h इंटू 1 प्लस का h लिखेंगे। h से h को कैंसिल करोगे तो क्या होगा यहाँ से, तो लिमिट h टेंस टू 0 -1 बटा 1 प्लस का h। अब h के जगह पर आप 0 रखते हो तो -1 बटा 1 प्लस का 0 इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, -1। अर्थात यहाँ से RH/D का वैल्यू क्या आ गया दोस्तों, तो -1 आ गया मेरे भाई। अब यहाँ से आप देख पा रहे हो क्या, से LHD इक्वल टू RH/D इक्वल टू क्या आ गया दोस्तों, तो -1 आ गया। तो हम कहेंगे क्या से, यह फंक्शन क्या है, तो फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है और यही किसके बराबर हो जाता है दोस्तों, यानी f(f'(2) के बराबर हो जाता है। ठीक है, यानी हम इसका मतलब क्या कहेंगे, यहाँ से लिखेंगे hence the given function is differentiable at x is equal to 2 और also क्या है दोस्तों, तो यहाँ f'(2) इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ -1 हो जाता है। यही मेरा क्या होगा दोस्तों, तो रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। लिखिए आप इसको जल्दी। चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन आपको यहाँ से दिया गया है, कहता है f(2) का वैल्यू 4 दिया गया है और f'(2) का वैल्यू 1 दिया गया है। तब कहता है लिमिट x टेंस टू 2 x इंटू f(2) माइनस 2 इंटू f(x) बटा x माइनस 2 का वैल्यू हमको निकालना था, यानी इसका वैल्यू क्या होगा यही हमको निकालना था दोस्तों। ठीक है, तो चलिए इसको हम थोड़ा सा सोल्व करते हैं और इसको आगे को बढ़ाते हो। तो क्या है दिया गया था, यानी किसका वैल्यू आपको निकालना था, तो यहाँ से लिमिट x टेंस टू 2 x f(2) माइनस का 2 f(x) होल बटा क्या लिखो यहाँ से, तो x माइनस का 2 लिखते हैं दोस्तों। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से हम क्या कर लेते हैं मेरे दोस्त, यानी करते हैं यहाँ से लिमिट x टेंस टू 2 x f(2) माइनस का 2 f(x) माइनस, और यहाँ से देखो प्लस 2 f(2) और माइनस का 2 f(2) होल बटा क्या लिखोगे, तो यहाँ से x माइनस का 2 कर लिए दोस्तों। इसमें हम क्या किए हैं, तो 2 f(2) को जोड़े हैं और 2 f(2) को घटा दिए हैं। फिर यह दोनों कैंसिल हो जाता दोस्तों, तो फिर ज्यों का त्यों हो जाता और इससे मेरा काम भी चलेगा, इसलिए हम इसको कर दिए हैं मेरे भाई। ठीक है, अब इसको क्या कर रहे हो, यहाँ से लिमिट x टेंस टू 2 इसको यानी फर्स्ट वाला और लास्ट वाला को एक साथ रखो, यानी x f(2) माइनस का 2 f(2) होल बटा x माइनस का 2, और यहां से देखो इसको और इसको एक साथ रखते हो दोस्त, तो यहां से क्या लिखोगे, यहां से माइनस लिमिट x टेंस टू 2 और यहां से क्या लिखोगे 2 f(x) माइनस का 2 f(2) अब बटा में क्या लिखोगे दोस्तों, तो यहां से x माइनस का 2 लिख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, अच्छा अब इसको आगे बढ़ाते हो तो क्या लिखोगे यहाँ से, तो लिमिट x टेंस टू 2 इस दोनों में क्या कॉमन दिखाई देता है दोस्तों, तो f(2) कॉमन दिखाई देता है, तो क्या बचेगा यहाँ से x और यहाँ से 2 अब बटा में x माइनस का 2 लिख सकते हो। फिर यहाँ से माइनस इसमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है दोस्तों, तो 2 दिखाई दे रहा है, तो 2 को बाहर निकालो तो क्या लिखोगे यहाँ से लिमिट x टेंस टू 2 f(x) माइनस का f(2) अब बटा में क्या लिखो, तो x माइनस का 2 लिखते दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ से क्या लिखो, यहाँ देखो x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हो जाता है, तो क्या लिखो यहाँ से लिमिट x टेंस टू 2 f(2) लिखते दोस्तों और माइनस 2 इंटू इसको गौर से देखेंगे क्या आपको यह नहीं दिखाई दे रहा है, f'(2) होगा दोस्तों, क्योंकि हम लोग यहाँ सीखे हैं ना, क्या सीखे हैं दोस्तों, लिमिट x टेंस टू a f(x) माइनस f(a) अब बटा में क्या होता है x माइनस a, यही तो होता है f'(a) के बराबर होता है दोस्तों। तो यहाँ a के जगह पर क्या दिया गया है मेरे दोस्त, a के जगह पर यहाँ से 2 दिया गया, इसलिए हम यहाँ क्या लिख लिया, 2 तो बाहर था ही f'(2) लिख लिया दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ से क्या करोगे मेरे भाई, अब जो वैल्यू दिया गया इसको पुट करो। देखेंगे यहाँ से वैल्यू यहाँ से अगर पुट करते हो तो क्या लिखो यहाँ से लिमिट x टेंस टू 2, देखिए f(2) का वैल्यू क्या दिया गया है, यहाँ f(2) का वैल्यू यहाँ से दिया गया 4, तो यहाँ से 4 लिखोगे माइनस 2 इंटू f'(2) का वैल्यू क्या है मेरे दोस्त, 1 है, तो यहाँ 1 लिखेंगे दोस्तों। अब x का वैल्यू अगर यहाँ से 2 रखते हो तो इसमें तो कहीं x है नहीं, तो क्या लिखोगे यहाँ से 4 ही होगा, 4 माइनस का 2 इक्वल टू 2 होगा दोस्तों। यानी इस तरीके से हम कहेंगे से लिमिट x टेंस टू 2
क्या है एफ एक्स इंटू एफ ऑफ टू माइनस का 2 एफ ऑफ एक्स है होल बट्टा एक्स माइनस 2 का वैल्यू क्या आ गया दोस्तों, तो 2 आ गया। यही मेरा क्या होगा बच्चों, तो फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, लिखें इसको आप। चलिए सर एक और क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया, कहता है इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1। यानी क्या यह फंक्शन जो एफ ऑफ एक्स है इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 दिया गया है, क्या वह एक्स इज इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल है या नहीं है, यही आपसे पूछ रहा था दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं यह डिफरेंशिएबल है या नहीं है दोस्तों। तो इसके लिए आपको क्या यहाँ से दिया गया है मेरे भाई, तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया गया है यहाँ से मॉड ऑफ एक्स माइनस 1। ठीक है, और हमको क्या करना है था, चेक करना था एक्स इज इक्वल टू 1 पे यह फंक्शन क्या है, तो डिफरेंशिएबल है या नहीं है बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से एक चीज आप जानते हो मेरे भाई, क्या जानते हो यहाँ से, देखिए यहाँ से अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अगर मॉड ऑफ एक्स रहता है, ठीक है, तो यह x का मॉड ऑफ यानी एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू होता है दोस्तों, यह दो वैल्यू होता है, एक प्लस एक्स होता है कब, इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, और एक माइनस एक्स होता है कब दोस्तों, जब x का मान क्या हो, तो 0 से छोटा हो दोस्तों। ठीक है, यही मॉडुलस का प्रॉपर्टी होता है। तो क्या इसी तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 है दोस्तों, तो इसका भी वैल्यू क्या होगा यहाँ से, तो एक प्लस एक्स माइनस 1 होता कब, जब इफ एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता दोस्तों। बस यहाँ x था तो x के जगह पर क्या था, x माइनस 1 था। अब अगर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा दोस्तों, अर्थात क्या लिखो यहाँ से, डेट इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाता है, इस 1 को उधर शिफ्ट कर दिए मेरे दोस्त। अच्छा, उसी तरह से यहाँ से माइनस एक्स माइनस 1 होता है दोस्तों कब, जब x से माइनस 1 इज लेस देन 0 हो जाता, अर्थात इसको क्या करते हैं यहाँ से x इज लेस देन 1 हो जाता दोस्तों। ठीक है, यानी मॉड ऑफ x माइनस 1 का वैल्यू आपको यहाँ 2 मिल गया। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ से आते हो, हमको क्या करना था यहाँ से, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं और देखते हैं यह फंक्शन डिफरेंशिएबल आता है या नहीं आता है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 1 पे आते हो दोस्तों, तो क्या लिखते हो, एल एफ डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 माइनस h, माइनस का f ऑफ 1 बट्टा में क्या लिखेंगे दोस्तों, माइनस का h लिखते दोस्त, नहीं लिखते, लिख लेते। अच्छा, अब यहाँ से आप देख पा रहे हो क्या, यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0, और देखिएगा यहाँ से क्या है दोस्तों, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे थे, तो इन दिस केस में क्या लिखोगे यहाँ से, इन दिस केस x का मान क्या होगा, तो x का मान 1 से छोटा होगा दोस्तों। ठीक है, तो 1 से छोटा के लिए तो कंडीशन यही दिया गया, इसके सामने का फंक्शन का वैल्यू क्या है, तो माइनस एक्स माइनस 1। अब हमको x के जगह पर यहाँ क्या रखना था, तो 1 माइनस का h डालना था, यानी क्या लिखो यहाँ से माइनस है तो माइनस इंटू एक्स के जगह पर 1 माइनस का h, और यहाँ से माइनस 1 है तो माइनस 1, और यहाँ से क्या लिखोगे, फिर यहाँ से माइनस है तो माइनस। अब क्या करोगे, यहाँ से x के जगह पर अगर आप 1 डालते हो दोस्त, क्या लिखोगे यहाँ से, यह माइनस था और यहाँ वाला माइनस, यह प्लस हो जाता, क्या लिखोगे यहाँ से, तो आप यहाँ से लिखोगे 1 माइनस का 1 होल बटा क्या लिखेंगे दोस्त, तो माइनस का h लिखते हैं दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ से इसको आगे बढ़ाओगे तो क्या लिखोगे यहाँ से, लिमिट h टेंस टू 0, या 1 से 1 को कैंसिल करो, माइनस और माइनस h क्या हो गया यहाँ से प्लस h, और यह भी 1 से 1 कैंसिल हो जाता था, माइनस का 0 बट्टा में क्या लिखोगे, माइनस का h इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो लिमिट h टेंस टू 0 h बट्टा में माइनस h, इसको आप काटोगे तो क्या होगा दोस्तों, तो माइनस 1 हो जाता, अर्थात हम कहेंगे से एल एच डी का वैल्यू क्या आ गया मेरे भाई, तो माइनस का 1 आ गया। ठीक है, अब इसी तरीके से हम क्या करते हैं बच्चों, तो राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव की ओर आते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो यानी यहाँ से अल्सो या अगेन राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 1 पे। ठीक है, अच्छा, राइट हैंड डेरिवेटिव को कैसे लिखते हो, तो आर एफ डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 प्लस का h
माइनस का एफ ऑफ वन और बट्टा में क्या लिखोगे मेरे दोस्त, तो यानी यहां से लिखोगे एच लिखोगे दोस्तों, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों यहां से इस केस में क्या होता था, x का वैल्यू जो है हम लोग 1 से बड़ा के लिए आते हैं, तो 1 से बड़ा के लिए तो कंडीशन यही दिया गया, इसके सामने का फंक्शन का वैल्यू क्या है, तो x माइनस का 1 है, अर्थात यहाँ केस से क्या लिखोगे दोस्तों, आर एफ डैश ऑफ 1 इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। देखिएगा यहाँ से f ऑफ 1 प्लस h है, यानी x के जगह पर क्या डालना था, यानी 1 प्लस h डालना था दोस्त, क्या लिखोगे यहाँ से x के जगह पर 1 प्लस का h और माइनस का 1 है तो माइनस का 1, और यहाँ से माइनस f ऑफ 1 यानी x के जगह पर 1 डालोगे, क्या लिखोगे दोस्तों, यानी यहाँ से लिखोगे 1 माइनस का 1, अब बट्टा में आप यहाँ से h लिख सकते हो। अब इसको आगे बढ़ाओगे तो क्या लिखोगे, h टेंस टू 0, और यानी 1 से 1 कैंसिल होगा, यह भी 1 से 1 कैंसिल, तो क्या बचेगा यहाँ से h माइनस 0 बट्टा h इक्वल टू, आप इसको लिख सकते हो लिमिट h टेंस टू 0 h बट्टा h, और इसको काटोगे तो क्या होगा दोस्तों, तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ से देख रहे हो आर एच डी का वैल्यू क्या आ गया दोस्तों, तो आर एच डी का वैल्यू आपको आ गया यहाँ से 1। अब यहाँ से आप देख पा रहे हो क्या, एल एच डी इक्वल टू आर एच डी है क्या, एल एच डी का तो वैल्यू यहाँ से -1 आ गया है, और आर एच डी का वैल्यू यहाँ से +1 आ गया दोस्तों, तो यह क्या है, दोनों एक दूसरे के तो बराबर नहीं है, अर्थात हम कहेंगे क्या बच्चों, यहाँ से 10 से the given function is not differentiable at x is equal to 1, अर्थात यह जो फंक्शन हमको दिया गया था दोस्त, यह क्या है, तो x is equal to 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो इस तरीके से हम कहेंगे यह फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो इस लेक्चर में आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। यह लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो सबसे पहले देखने के बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।